एक तरफ वैशाली रो रही थी, वही शाश्वत बाहर आया। वैसे ही जानू उसके गले पड़ गई और उसी समय वैशाली ने देखा। शाश्वत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बस इसलिए बाहर आया था क्योंकि जानू पास में ही रहती थी और उसकी फैमिली से अच्छे रिलेशन थे उसके। वो बस जानू को नहीं पसंद करता था। वजह बस इतनी सी थी कि जानू अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करती थी और अपने से कम पैसे वालों पर अलग ही रौब दिखाती थी, जो शाश्वत को अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था जितना पैसा है उनकी खुद की पर्सनल ज़रूरतों के लिए, ना ही शो ऑफ करने के लिए। शाश्वत ने चिढ़ते हुए जानू को अपने आप से दूर किया और गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या तमाशा है। जानू शाश्वत से दूर हुई तो नशे में गुस्सा करते हुए बोली, तुमको तमीज़ नहीं है, कैसे एक लड़की के साथ बिहेव करते हैं। शाश्वत बोला, मेरे अंदर कितनी तमीज़ है वो मुझे ना तुमको दिखाने की ज़रूरत है, ना तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम मेरे घर के बाहर नशा करके तमाशा ना करो, बस इसलिए बाहर आया हूँ। अब तुम इज्जत से अपने घर जाओगी कि तुम्हारे पापा को बुलाऊँ। जानू अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम मुझे पापा की धमकी दे रहे हो, बुलाओ जिसको बुलाना हो, पर आज तो मैं तुमसे बात करके ही रहूँगी। शाश्वत ने जानू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन निकाल के उसके पापा को कॉल करने लगा, लेकिन जानू ने शाश्वत के हाथ से फ़ोन लिया और नीचे पटक दिया। शाश्वत ने गुस्से से जानू को देखा और चिल्लाते हुए बोला, बस मुझे ये बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं पसंद। जानू भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे भी नहीं पसंद जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। जानू फिर अपने दिल पर हाथ रख के बोली, यहाँ कुछ चुभता है, कितने समय से बोलना चाहती हूँ अपने दिल की बात, लेकिन तुम तो मुझे मिस्टर इंडिया समझ के निकल जाते हो। शिव से बात की उसने बोला, वो तुम्हारे साथ मेरी सेटिंग जमा देगा। शाश्वत की आईब्रो चढ़ गई। जानू आगे बोली, पर अब मुझे ज्ञान दे रहा है कि तुम मेरे टाइप के नहीं, वो मेरे लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ देगा। वो कौन होता है मेरा टाइप डिसाइड करने वाला, मुझे तो तुम ही चाहिए। जानू नशे में हंसने लगी और फिर बोली, पर इस शिव के बच्चे को नहीं पता, आंटी जी ने बोला वो तुमसे मेरी शादी करा देगी। शाश्वत शौक हो गया। जानू फिर बोली, पर मुझे आंटी पर गुस्सा आता है, क्या बकवास ड्रामे हैं उनके, सिर में दर्द, कितना नाटक करना पड़ता है मुझे उनकी वजह से। शाश्वत जानू को आंखें छोटी करके देख रहा था। जानू नशे में बोली, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूँगी तो वो मेरी शादी तुमसे करवा देगी। हट पागलपंती, पूजा का पीना हो मुझसे। वैसे एक बात बताऊं, अच्छा चूना लगाया मैंने उनको। वो 2 दिन से देखने आई मैं पूजा कर रही हूँ कि नहीं। पता है मैंने एक बड़ी सी डोल को सूट पहना के मंदिर के सामने बैठा दिया और लाइट वाला दिया जला के रख दिया है। वो अब कभी भी आती है तो मुझे पूजा करते देख पागल बन जाती है और मैं मस्त आराम से सोती हूँ। शाश्वत ने अपनी मुट्ठी कस ली। जानू उसकी माँ की भावनाओं के साथ खेल रही है। ये जान के शाश्वत का खून जलने लगा। वो क्या बोलता जानू से, गलती उसकी माँ की है, वही अंधविश्वास की तरफ जा रही है। शाश्वत शांत था कि जानू फिर उसको हक करने के लिए बढ़ने लगी। शाश्वत 4 कदम पीछे हो गया। तभी अचानक से जानू की नज़र पीछे से गुजर रही वैशाली पर गई। जानू को और गुस्सा आ गया और वो शाश्वत के पास आके उसको ज़ोर से धक्का देते हुए बोली, ये लड़की तुम्हारे घर में क्या कर रही है। शाश्वत जो पीछे हो रहा था, वो जानू के धक्का देने से उसके पैर में पत्थर टकरा गया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगा, लेकिन वैशाली भाग के आई और शाश्वत को पीछे से पकड़ लिया। शाश्वत संभल के खड़ा हुआ और वैशाली को देखा तो वैशाली घबराई हुई सी नीचे देख रही थी। शाश्वत ने भी नीचे देखा। रोड बन रही थी तो पहले रोड को खोदा गया था, जिससे नुकीले पत्थर ऊपर आ गए थे। अगर शाश्वत गिरता तो चोट ज़्यादा आ जाती। वैशाली भी इसलिए बाहर आई थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने घर के पीछे छोटा सा गार्डन देखा था तो उसने सोचा वो वहाँ जाके बैठ जाएगी, शायद खुली हवा में रहेगी तो मन शांत हो जाए। पर वो चोरी से घर के पीछे जा रही थी, लेकिन जानू ने देख लिया और जानू के चिल्लाने पर वैशाली ने भी दोनों की तरफ देखा तो शाश्वत को गिरता देख वैशाली उसकी मदद को आ गई। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा और बोला, थैंक यू। वैशाली अपने सेंस में आई। वो डर गई थी। उसको शाश्वत के साथ कुछ भी होता है तो उसको ऐसा लगता है उसकी वजह से हो रहा है। वैशाली ने शाश्वत को नज़रें उठा के देखा तो शाश्वत वैशाली की आंखों में आंसू देख के कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन जानू फिर गुस्से में दोनों के पास आई और वैशाली का हाथ खींच के शाश्वत से दूर करते हुए छोड़ दिया।
वैशाली लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ी और उसके हाथ और पैर में पत्थर घुसे तो वो चीख पड़ी। ये इतनी जल्दी में हुआ कि शाश्वत वैशाली को बचा ही नहीं पाया। जानू वैशाली को देख के हंस दी। शाश्वत को जानू पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। जानू लड़की थी, वरना तो वो मार देता उसको। शाश्वत ने जानू से कुछ नहीं कहा और वैशाली के पास आके उससे बोला, ज़्यादा लग गई क्या, उठो। वैशाली शाश्वत के सहारे उठने लगी तो जानू फिर उसको शाश्वत से दूर करने के लिए आई, लेकिन शाश्वत इस बार जानू के ऊपर गुस्सा करते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, बस अब दूर रहना, वरना मुझे कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जानू शाश्वत की तेज़ आवाज़ सुन के डर सी गई। वैशाली ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसको चोट ज़्यादा आ गई थी। शाश्वत भी बाहर रुके और तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसने वैशाली को गोद में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। जानू आंखों में आंसू लिए बोली, शाश्वत तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे भाई और माँ ने मुझे पसंद किया है तुम्हारे लिए, वो जल्दी हमारी शादी करवा देंगे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी तुमको किसी राह चलती लड़की के साथ। वैशाली की आंखों से आंसू बहने के कगार पर आ गए, लेकिन उसने रोक लिया। शाश्वत ने कोई जवाब नहीं दिया और डोर से अंदर आके वॉचमैन को डोर बंद करने को बोल दिया। जानू बस चिल्लाती रह गई। शाश्वत वैशाली को लेकर उसके रूम में आया और उसको बेड पर बिठाते हुए बोला, दिखाओ कहाँ लगी तुमको। वैशाली ने फुल स्लीव सूट पहना था, जिसकी वजह से उसकी कोहनी में चोट आई थी वो दिख नहीं रही थी। शाश्वत के सवाल पर वैशाली आराम से जवाब देते हुए बोली, सर ज़्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। शाश्वत ने वैशाली का हाथ देखा तो उसके कपड़ों में कोहनी की जगह पर खून साफ समझ में आ रहा था, पर शाश्वत को लगा शायद वैशाली उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए शाश्वत ने भी कोई जिद नहीं की और फर्स्ट एड बॉक्स लाके वैशाली के पास रख दिया और बोला, किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे देना। बोल के शाश्वत चला गया तो वैशाली रोने लगी। उसको अपनी चोट से ज़्यादा इस बात से दर्द हो रहा था कि शाश्वत की फैमिली ने जानू को पसंद किया है और जल्दी दोनों की शादी हो जाएगी। शाश्वत अपने रूम में जा रहा था कि उसकी हॉल की विंडो पर पत्थर आके लगा। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत विंडो के पास आया तो जानू विंडो पर पत्थर मार मार के चिल्ला रही थी, शाश्वत तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं किसी और लड़की को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी। हमारी शादी होने वाली है, तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं केस कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ। जानू के तमाशे से आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर देख रहे थे। जानू घर के बाहर तमाशा कर रही थी और आसपास के लोग भी बाहर आके बातें बनाने लगे थे। शाश्वत ने इस बार जानू को समझाना ज़रूरी नहीं समझा, सीधा जानू के पापा को कॉल करके बुला लिया। इतनी आवाज़ सुन के शिव और भूमि जी भी उठ के आ गए थे। भूमि जी ने जब जानू को ऐसे नशे में धुत उनके घर पर पत्थर फेंकते हुए चिल्लाते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उन्होंने जानू का ये रूप पहली बार देखा था। वो जानू से बात करने के लिए बाहर जाने वाली थी, लेकिन शाश्वत ने उनको रोक लिया। जानू के पापा भी आ गए थे और जानू को थप्पड़ लगा के घर ले गए थे। शिव भी जानू के इस बिहेव से शौक में था। शाश्वत ने शिव और भूमि जी को एक साथ बैठाया और उनके सामने बैठते हुए बोला, तो अब आप दोनों मुझे ये बताओ, ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों ने जानू से क्या कहा कि आप मेरी शादी उससे करवा देंगे? भूमि जी ने नज़रें नीची कर ली, लेकिन शिव बोला, भाई बहुत पहले बोला था, फिर समझ आया जानू का बस अट्रैक्शन है आपके प्रति, वो कोई सच्चा वाला प्यार नहीं करती आपसे, तो मैंने ना कर दिया। शाश्वत गुस्सा करते हुए बोला, मजाक चल रहा है या कोई गेम जो तुम ये सुनो करोगे? शिव ने भी सिर नीचे कर लिया और बोला, सॉरी भाई, मैं तो बस चाहता था आपकी शादी हो जाए। शाश्वत गुस्से में बोला, नहीं करनी मुझे शादी, समझा चुका हूँ तुमको, मुझे ये समझ में नहीं आता मेरी शादी ना करने से प्रॉब्लम क्या है। लाइफ में क्या बस शादी ही एक काम है जो ज़रूरी है? इस बार भूमि जी बोली, हाँ शादी बहुत ज़रूरी है। शाश्वत थोड़ा नॉर्मल होते हुए भूमि जी से बोला, माँ प्लीज़, लाइफ में शादी को छोड़ के और बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती है। भूमि जी बोली, हाँ है, पर शादी भी ज़रूरी है। तुमको आज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय के बाद तुमको समझ में आएगा जीवन में जीवन साथी की कितनी ज़रूरत होती है। अकेलापन जब काटोगे तब तुमको समझ में आएगा जीवन साथी का महत्व।
जब तुम किसी से बात करने के लिए तड़फोगे और तुम्हारे पास अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं होगा। शाश्वत बोला, माँ, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अकेला नहीं फील करता। सबको इतने काम है कि ज़िंदगी काम करते ही ख़त्म हो जाती है। और जिस जीवन साथी और सुख दुख की बांटने की बात कर रही है, क्या गारंटी है वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी। उसको मैं हमारा परिवार नहीं समझ आया तो उसको मुझे छोड़ते समय नहीं लगेगा। आजकल डिवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। शादी के 1 साल बाद छोड़ो। अब तो 6 महीने में डाइवोर्स हो रहे हैं। वो छोड़ के गई तो फिर मैं दूसरी शादी करूं। दूसरी भी चली गई, फिर मैं तीसरी शादी करूं। भूमि जी बीच में बोली, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। शाश्वत बोला, माँ, मैं ज़्यादा नहीं सोचता। ये सच्चाई है। आजकल नहीं है लोगों के बीच इतना प्यार। अगर उसने बोला मुझे चुनो या अपने परिवार को, फिर मैं चक्की में आटे की जैसे पिसता रहूं। सुख दुख बांटना छोड़ो, अपनी ही ज़िंदगी 2 हिस्सों में बांटनी पड़ जाएगी। भूमि जी बोली, बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ गलत लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। शाश्वत बोला, अच्छा, और वो अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? ऐसे नशे में तमाशा और घर पर पत्थर फेंके। भूमि जी अपना सिर नीचे करते हुए बोली, बेटा, मुझे नहीं पता था जानू ऐसी लड़की है। शाश्वत बोला, माँ, जानू बहुत अच्छी लड़की है, पर वो मेरे टाइप की नहीं है और आपके टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है। भूमि जी शाश्वत को देख के बोली, मेरे टाइप मतलब? शाश्वत भूमि जी को आईब्रो सिकोड़ के देखते हुए बोला, आपने जानू को कोई पूजा करने को कहा। भूमि जी थोड़ा घबरा सी गई। शाश्वत को ये सब नहीं पसंद। शाश्वत अब गुस्सा करेगा। भूमि जी सोच रही थी कि शाश्वत बोला, माँ, पहले तो गलती आपकी है। आपने जानू को पूजा करने को क्यों बोला? भूमि जी बोली, बेटा, तुम्हारी कुंडली मैंने पंडित जी को दिखाई। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। तुम पूजा करते नहीं, पर पंडित जी ने उपाय बताया। तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए पूजा कर सकती है। मुझे पता था जानू तुमको पसंद करती है, इसलिए जानू से बोला। शाश्वत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और अपना माथा दबाते हुए बोला, माँ, ये कुंडली, ये ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते। भूमि जी बोली, बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बहुत असर पड़ता है इन ग्रह नक्षत्र का जीवन में। शाश्वत भूमि जी को समझाते हुए बोला, माँ, प्लीज़, किसी चीज़ पर विश्वास अच्छी चीज़ है, पर अंधविश्वास ये गलत है। ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसका मेरे जीने मरने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जब मरना होगा मैं तब मर जाऊँगा। भूमि जी रोते हुए बोली, बेटा, ऐसे मत बोलो। शाश्वत बोला, माँ, आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। आपने जानू को पूजा करने को बोला और आपको लगता है वो पूजा करती होगी। भूमि जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शाश्वत बोला, माँ, प्लीज़, अपनी आंखें खोलो और इन सब चीज़ों से बाहर आओ। ना ये नक्षत्र कुछ होते हैं और ना ही जानू कोई पूजा कर रही है। जानू बस आपको पागल बना रही है और आप अंधविश्वास में पड़ के खुद को धोखा दे रही है। भूमि जी की आंखें बड़ी हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकलना तेज हो गए। शाश्वत ने भूमि जी के आंसू पोंछे और बोला, माँ, प्लीज़ मत रो। आपको समझना होगा, आजकल ये सारी चीज़ें बस नाम की है और ये सच भी है। हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं और हमारा जन्म मृत्यु पहले से भगवान तय करके भेजते हैं। उसमें ये कुंडली, ये दोष कुछ मायने नहीं रखता। भूमि जी अपना सिर नामी हिलाने लगी। शाश्वत भूमि जी को समझाने के लिए बोला, माँ, पापा की तो कुंडली एकदम ठीक थी, कोई दोष नहीं था। आपकी कुंडली भी बहुत अच्छी थी, राजयोग लिखा था। फिर पापा क्यों हमारे बचपन में गुजर गए? क्यों हमको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी? क्यों बस एक समय खा के दिन भर भूखा रहना पड़ा? क्यों मेरी स्टडी नहीं हो पाई? क्यों आपको दिन रात एक करके काम करना पड़ा ताकि हमको एक वक्त का खाना खिला सकूं? सिलाई मशीन चला चला के आज आपके घुटने जवाब दे गए। क्या ये कुंडली में लिखा था? आपकी कुंडली में तो राजयोग था। ऐसा राजयोग होता है क्या? भूमि जी और फूट फूट के रोने लगी। शाश्वत ने भूमि जी को गले से लगाया और शांत कराते हुए बोला, माँ, प्लीज़ रो मत। मेरा इरादा आपको हर्ट करना नहीं था। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ, जब मौत आनी होती है तो आ ही जाती है। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब बस बहाने हैं। मैं नहीं कहता विश्वास ना करो, कि पूजा मत करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। माँ, इससे आपको ही तकलीफ होगी। हमारी किस्मत हमारी सोच और हमारे कर्मों पर निर्भर करती है।
हम जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो माँ, आप मेरी कुंडली की टेंशन छोड़ दो। ग्रह नक्षत्र का तो काम ही है इधर उधर घूमते रहना। अभी टहलने निकले हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं, जब थक जाएंगे तो एक जगह बैठ जाएंगे। भूमि जी शाश्वत से दूर हुई और उसका कान मरोड़ते हुए बोली, ग्रह नक्षत्र के बारे में इज्जत से बात करो। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, ठीक है, पर आप ये ग्रह नक्षत्र और ये कुंडली के बारे में सोचना छोड़ दो और अब आप सो जाओ, वरना सुबह जाने नहीं दूंगा। भूमि जी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप पर हुक्म चलाने लगते हैं। शाश्वत भी बोला, किसी महान पुरुष ने कहा है, बच्चा बूढ़ा एक समान, तो दोनों की केयर एक जैसी करनी चाहिए। अब बच्चों को डांट के अपनी बात समझानी पड़ती है तो आपको। शाश्वत बोलते हुए चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। भूमि जी शाश्वत को घूरते हुए बोली, अच्छा, तो अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब तुम मुझे डांट के चीज़ें समझाओगे। शाश्वत खड़ा हुआ और बोला, ज़रूरत पड़ी तो आइडिया बुरा भी नहीं है। बोल के शाश्वत अपने रूम की तरफ भाग गया। भूमि जी आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखती रह गई। शिव भी हंसने लगा। भूमि जी ने शिव को घूर के देखा तो शिव अपने मुंह पर हाथ रख के हंसते हुए अपने रूम में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वैशाली को उस समय तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसको कमर हाथ पैर सब जगह चोट आई थी। लेकिन वैशाली को पूजा तो करनी ही थी, इसलिए वो जैसे तैसे उठी और नहा धो के सोचने लगी वो पूजा कैसे करे। हॉस्टल में तो उसने एक छोटा सा मंदिर बना लिया था, वहीं बैठ के दिया बाती लगा के पूजा कर लेती थी, लेकिन यहाँ पूजा कैसे करेगी। फिर वैशाली के दिमाग में आया, सुबह के 4 बज रहे हैं, इस समय सभी गहरी नींद में होंगे, तो वो मंदिर जाके पूजा कर ले, फिर आज ही रूम में पूजा करने का इंतज़ाम कर लेगी। वैशाली चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए लंगड़ा के चलते हुए मंदिर तक आई और पूजा करने के लिए बैठ गई। 1 घंटे में वैशाली की पूजा खत्म हो गई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और दीवार के सहारे से खड़ी होकर पलटी तो उसकी सांस अटक गई। पीछे भूमि जी खड़ी उसको देख रही थी। वैशाली घबरा गई, वो क्या जवाब देगी। भूमि जी फिर वैशाली के हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला देखने लगी। वैशाली ने उसकी नज़रें देखी तो जल्दी से रुद्राक्ष की माला छुपा ली और घबराई हुई सी भूमि जी के पास आई और अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी आंटी, आपसे बिना पूछे मंदिर में चली गई और दिया बाती भी कर दी। वो मेरी सुबह पूजा करने की आदत है, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं आगे से मंदिर में कदम भी नहीं रखूँगी। भूमि जी कुछ नहीं बोली तो वैशाली उनके बगल से निकल के जाने लगी, लेकिन भूमि जी ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और उसके जिस हाथ में रुद्राक्ष की माला थी वो हाथ सामने करके बोली, जो पूछूं सही सही जवाब देना। वैशाली की जान सूखने लगी। भूमि जी बोली, तुम शाश्वत के लिए पूजा कर रही थी ना। वैशाली की धड़कनें डर से तेज हो गई। ना वो झूठ बोल सकती थी ना सच, दोनों सूरत में वो फंसेगी। झूठ बोला तो सबूत सामने है, रुद्राक्ष की माला और उसका महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना, वो भी इतनी सुबह। पता नहीं भूमि जी कब से उसे देख रही है, और सच बोला तो वो इसकी वजह क्या बताएगी। वैशाली को शांत देख के भूमि जी बोली, मुझे जवाब मिल गया। अब तुम ये बताओ, तुम क्या शाश्वत से शादी करना चाहती हो? प्यार है ये तो मैंने देख लिया। वैशाली शौक हो गई और उसने इस बार अपना सिर नामी हिला दिया। भूमि जी बोली, बेटा तुम मुझसे सच बोल सकती हो, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली जल्दी से बोली, आंटी आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। भूमि जी हल्का सा मुस्कुरा दी और वैशाली के फेस को अपने हाथों में भर के उसके माथे को चूम लिया और बोली, बेटा मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था, तुम घबराओ मत, तुम मुझे सच बता सकती हो। तुम मुझे पहले से पसंद थी, तुमको देखा भी नहीं था और शिव ने तुम्हारे बारे में बताया था तब से। तो ये मत सोचो तुम मेरे बेटे के लिए पूजा कर रही हो इसलिए मैं तुमको पसंद करने लगी। शिव ने बताया था तुम किसी वजह से शादी नहीं कर सकती, पर बेटा जो भी वजह हो मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे ये भी पता चल गया है तुम शाश्वत को पसंद करती हो, तो मुझे अब तो कोई भी तकलीफ़ नहीं है। वैशाली अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सिर नामी हिला के कुछ बोलने जा रही थी कि भूमि जी खुश होते हुए बोली, इसे बोलते हैं दिए तले अंधेरा। मैं अपने बेटे के लिए दुनिया जहान की लड़कियां देख रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने
मेरे ही घर में एक प्यारी सी परी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं बताऊंगी शाश्वत को कहाँ और कैसे लड़की मिलेगी। बहुत डांट लगाता रहता है मेरी, अब मैं उसके कान खींचूंगी। वैशाली इस बार बोल ही दी, आंटी मैं नहीं कर सकती सर से प्यार। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा मैं भी समझती हूँ ऐसे बड़ों के सामने बात करने में शर्म आती है, लेकिन तुम्हारा यूं शाश्वत की चिंता करना इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर शाश्वत के लिए कितना सच्चा प्यार है। तुम आज की लड़की हो, इन सब में विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी बस अपने प्यार के लिए सुबह उठ के उसके नाम की पूजा कर रही हो। इससे ज़्यादा मुझे और कोई सबूत नहीं चाहिए कि तुमसे अच्छी लड़की मैं चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो भी अपने बेटे के लिए नहीं ढूंढ पाऊंगी। वैशाली की आंखों में आंसू फिसल गए और वो बोली, आंटी मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकती, लेकिन मैं सर से प्यार नहीं करती। प्लीज़ आप कुछ भी गलत मत समझिए। भूमि जी ने वैशाली की बात को इग्नोर कर दिया और उसको पकड़ के लाई और सोफे पर बैठा के बोली, तुम्हारा कल व्रत था ना, और तुमने पूजा की वजह से अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी होगी। तुमको कमजोरी महसूस हो रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती हूँ। बोल के भूमि जी जाने लगी तो वैशाली ने उनका हाथ पकड़ लिया। भूमि जी मुस्कुरा के बोली, अरे बेटा इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। बोल के भूमि जी ने वैशाली के हाथ से हाथ निकाल लिया और किचन में चली गई। वैशाली अपना माथा पीट पीट के रोने लगी और खुद से ही बोली, मेरी लाइफ में सब ठीक क्यों नहीं हो सकता। कुछ अच्छा सोचूं तो बुरा पहले से रेडी रहता है। क्या सोच के यहाँ रहने का फैसला किया था और अब ये क्या हो गया। कैसे समझाऊं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ। मेरी वजह से शाश्वत सर की जान खतरे में है। जैसे ही पता चलेगा मैं मांगलिक हूँ, मुझे धक्के मार के निकाल देंगे ये लोग। वैशाली माथा पीट पीट के रो रही थी कि कल से भूखे होने की वजह से उसके पेट में खलबली होने लगी। उसका जी कुछ मिचलाने सा लगा। वैशाली को लगा उसको उल्टी तो नहीं होगी। सोच के वो उठ के अपने रूम में चली गई। तभी भूमि जी आई, लेकिन वैशाली को ना देख के उनको लगा शायद वैशाली उनसे शर्मा रही है, इसलिए उन्होंने सर्वेंट को आवाज़ दी और उसके हाथों वैशाली के रूम में नींबू पानी भिजवा दिया और खुद धीरे धीरे सहारा लेकर सीढ़ी चढ़ के ऊपर शाश्वत के रूम में आई तो शाश्वत आराम से सो रहा था। भूमि जी इतनी खुश थी कि उनसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए शाश्वत के पास उससे बात करने आ गई थी। भूमि जी शाश्वत के पास आई और उसको उठाने लगी। शाश्वत भी तुरंत ही उठ गया, लेकिन भूमि जी को अपने रूम में देख के शौक हो गया और उठ के बैठते हुए बोला, माँ सब ठीक तो है, आप ऊपर कैसे आई। बोलते हुए शाश्वत घबरा सा गया। भूमि जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लगभग वो 3 साल बाद ऊपर चढ़ के आई होगी, जिसकी वजह से शाश्वत परेशान हो गया। ऊपर से इतनी सुबह तो उसको कुछ ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी। शाश्वत को घबराया हुआ देख के भूमि जी मुस्कुरा के उसके गले लग गई और बोली, मिल गई मुझे मेरे और तुम्हारे दोनों के टाइप की लड़की। तुमने बोला था ना कहाँ मिलेगी, वो हमारे घर में है, बस हमारी आंखों ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है। उसको तुम्हारे लिए छुप के पूजा करते देख मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशी महसूस हो रही है। मैं भगवान को लाख बार भी धन्यवाद बोलूं तो कम होगा। इतनी सरल और प्यारी बहू मेरे नसीब में लिख के दी। भूमि जी खुशी में बोले जा रही थी और शाश्वत तो वैशाली का नाम सुनते ही सदमे में चला गया था। शाश्वत शौक में था, वैशाली उससे प्यार करती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पक्का भूमि जी को कोई गलतफहमी हुई है। शाश्वत फिर भूमि जी से दूर हुआ और बोला, माँ आराम से सांस ले लीजिए पहले। भूमि जी खुश होते हुए बोली, अब सांस लेने का समय नहीं है, अब तो तैयारियों का समय है। वैसे भी लगन का समय चल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अभी 2-4 दिन में जो शुभ मुहूर्त हो उसमें शादी करवा दूँ। बस वैशाली के घर वालों से बात करनी होगी, पर मुझे विश्वास है वो भी मान जाएंगे। शाश्वत ने भूमि जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ आप रात भर टेंशन में सोई नहीं ना। भूमि जी थोड़ा सीरियस हो गई। शाश्वत बोला, माँ आपको सोने की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो। भूमि जी बोली, बेटा अब बस, अब मुझे मेरी बहू मिल गई, अब नहीं सोचूंगी। शाश्वत भूमि जी को समझाते हुए बोला, माँ आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप प्लीज़ ये सब वैशाली से मत बोलना, वो बेचारी क्या ही सोचेगी। भूमि जी बोली, बेटा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं तो पहले वैशाली से ही बात करके आई हूँ।
पहले तो वो डर रही थी, फिर शर्मा के अपने रूम में भाग गई। शाश्वत और शौक हो गया और बोला, क्या वैशाली से बात करके आई है? माँ, ये क्या किया आपने? वो शर्मा नहीं रही होगी, बैठ के रो रही होगी। एक नंबर की डरपोक इंसान है वो, बोल के शाश्वत उठा और वैशाली के पास जाने के लिए बढ़ाई की। भूमि जी मुस्कुरा के बोली, मुझे लगा था। प्यार बस वैशाली के दिल में है, लेकिन तुम्हारे दिल में भी है। ये देख के तो मन और खुश हो गया। शाश्वत के कदम रुक गए और वो फिर भूमि जी के सामने बैठते हुए बोला, माँ प्लीज़, आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सोच रही है। मुझे उम्मीद है आपने ऐसे ही वैशाली को चुप करा दिया होगा। वो बेचारी तो आपके सामने कुछ बोल भी नहीं पाई होगी। भूमि जी ने मुंह फुला लिया तो शाश्वत बोला, माँ प्लीज़, आप मेरी बातें गलत तरीके से मत लो, लेकिन मेरे और वैशाली के बीच कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। भूमि जी बोली, क्यों नहीं हो सकता? वैशाली तुमसे प्यार करती है, इतनी प्यारी सरल लड़की है, क्या कमी है उसमें? शाश्वत बोला, उसमें कोई कमी नहीं है माँ, लेकिन फिर भी जो आप सोच रही है वो नहीं हो सकता। और वैशाली भी मुझसे प्यार नहीं करती है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। भूमि जी बोली, जब प्यार नहीं है तो कोई लड़की क्यों सुबह 3 बजे उठ के सारी तैयारी करके 4 बजे बैठ के तुम्हारे लिए पूजा करेगी? शाश्वत फिर शौक हो गया और बोला, वैशाली ने मेरे लिए पूजा की, पर क्यों? भूमि जी बोली, प्यार में क्यों नहीं होता, बस एहसास होता है। मैंने देखा उसको तुम्हारे लिए परेशान होते हुए। जब तुम सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गए थे तो वो कितना परेशान हो गई थी, और आज उसको ऐसे छुप के पूजा करते देख मुझे यकीन हो गया उसको भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तभी तो आज तक तुमको कोई लड़की पसंद नहीं आई। शाश्वत शौक में बैठा सोच रहा था, वैशाली उसके लिए क्यों पूजा कर रही है। क्या अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो और हैरान हो गया। शाश्वत को लगा, कहीं वैशाली उस दिन गलती से लगे सिंदूर की वजह से ये सब तो नहीं कर रही। शाश्वत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया तो भूमि जी बोली, बेटा अब तो करोगे ना शादी? शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, माँ सॉरी, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे नहीं करनी शादी। भूमि जी बोली, तुम वैशाली को मना नहीं कर सकते। शाश्वत बोला, माँ मैं वैशाली को मना नहीं करूँगा, वो खुद ही मेरे लिए मना कर देगी। और अब आप बेकार की बातों में दिमाग मत लगाइए। मैं वैशाली से बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ उसको ये सब पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। भूमि जी इस बार सीरियस हो गई और बोली, बस मैं बहुत सालों से तुम्हारे नखरे देख रही हूँ। तुमने हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल के मना कर दिया, नहीं तो कुछ ऐसा किया कि लड़की ही मना करके चली गई। तुम अभी वैशाली के साथ भी यही करना चाहते हो ना, कि वो खुद शादी के लिए मना कर दे। पर तुमको दिक्कत क्या है शादी करने से? अरे इतना प्यार करने वाली लड़की नसीब से मिलती है। शाश्वत बोला, माँ मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार, मैं ऐसी अच्छा हूँ। भूमि जी गुस्सा करते हुए बोली, आज या तो तुम वजह बताओगे, नहीं तो चुपचाप शादी के लिए हाँ करोगे, वरना तुम जानते हो तुम जिद्दी हो तो बेटा माँ है तुम्हारी, हम भी खाना पीना सब छोड़ देंगे। शाश्वत परेशान होते हुए बोला, माँ ये क्या बचकानी बातें कर रही है? भूमि जी बोली, मैं कोई बात नहीं कर रही, सीधा तुमको धमकी दे रही हूँ। तुम्हारे पास बस 2 रास्ते हैं, शादी ना करने की ठोस वजह बताओ, नहीं तो चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। शाश्वत अब क्या करता, इसलिए बोला, माँ मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया मैं चाहता हूँ शिव करे। शिव को मैंने भाई जैसे नहीं, एक बाप जैसे पाला है। मैं शादी करके अपना छोटा सा परिवार बिखेरना नहीं चाहता। भूमि जी शाश्वत को समझाते हुए बोली, बेटा शादी करने से परिवार जुड़ता है, बिखरता नहीं है। और जो रूप और जो सरल स्वभाव मैंने वैशाली के अंदर देखा है, मुझे यकीन है वो हमारे इस छोटे से परिवार को हमेशा एक माला में पिरो के रखेगी। शाश्वत बोला, माँ फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहता। भूमि जी बोली, वैशाली में कोई कमी है क्या, या फिर तुमको पसंद नहीं? शाश्वत बोला, माँ मैंने कभी वैशाली के बारे में सोचा ही नहीं, और कमी उसमें नहीं मुझ में है। भूमि जी बोली, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर समझे। शाश्वत बोला, माँ आप सच झुठला नहीं सकती, मुझ में कमी है और सबसे बड़ी कमी है, कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। भूमि जी बोली, तुम बकवास मत करो, वैशाली बहुत अच्छी बच्ची है, वो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करती है और प्रेम में और कुछ मायने नहीं रखता। शाश्वत एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, माँ प्यार बस कुछ समय के लिए होता है और फिर समय के साथ जब दिक्कतें आती है तो ये नासूर बन जाता है। वैशाली एक पढ़ी लिखी लड़की है,
आपको पता है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे, वो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब उसकी सरकारी नौकरी थी। मुझे नहीं पता उसने नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन माँ आप अंदाज़ा लगा सकती हो उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, और मैं बस चौथी पास हूँ। उसको जैसे ही पता चलेगी वो शादी के लिए मना कर देगी। भूमि जी बोली, हाँ हो तुम चौथी पास, लेकिन तुमको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना तुम भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दिमाग, अपनी सूझबूझ से आज इस शहर के टॉप बिजनेसमैन हो। कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता, बस कामयाबी देखते हैं। शाश्वत बोला, ऐसा आपको लगता है माँ, पर ऐसा होता नहीं है। चलो मान लो कल को मेरा बिजनेस डूब गया, मैं रोड पर आ गया, तब क्या होगा? भूमि जी शांत रही। शाश्वत बोला, माँ उसे मुझे छोड़ते 2 मिनट नहीं लगेंगे। उसको मेरे साथ खड़े होने तक में शर्म महसूस होगी। एक तो मैं चौथी पास, उसके बाद बिना किसी काम के। माँ, एक लड़के के बिना किसी काम के कोई वैल्यू नहीं होती। यही हमारे समाज का सच है। लड़का जब तक कमाता है तब तक ही अच्छा, एक बार जॉब छूटी या फिर बिजनेस डूबा तो कोई उसकी इज्जत नहीं होती। भूमि जी शाश्वत के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अगर तुम्हारा बिजनेस डूबा भी तो मुझे पूरा विश्वास है तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। मैं देखने वाली हूँ कैसे तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ के शिव को पाला है। मेरे अंदर हिम्मत भरी है कि मैं 2 बच्चों के साथ इस समाज में सम्मान से रह सकूं। और वैशाली ऐसी नहीं है कि परिवार पर संकट आने पर साथ छोड़ दे। तुम गलत नहीं हो, पर जैसा तुम सोचते हो उससे जीवन नहीं चलता। अगर सब यही सोचते कि शादी करने से घर टूट जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? तुमको एक बार किसी पर विश्वास करना ही होगा, और मैं चाहती हूँ तुम विश्वास एक बार वैशाली पर करो। जब उसके बारे में पहली बार सुना था उसी समय उसकी छवि मन में बस गई थी। बेटा प्लीज़ मेरे लिए एक बार बस वैशाली पर विश्वास कर लो। ये तो तुम भी मानते हो ना, वैशाली बहुत सुलझी हुई लड़की है। शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी प्यार से बोली, प्लीज़ बेटा एक बार वैशाली से बात करके देखो, उसके बारे में सोच के देखो। मैंने जो परवाह तुम्हारे लिए उसकी नज़रों में देखी, वो जो प्यार उसने अपने अंदर दबा रखा है, शायद वो तुम्हारे डर की वजह से बाहर नहीं दिखा पा रही है। शाश्वत फिर बोला, लेकिन माँ। शाश्वत अपनी बात पूरी करता उससे पहले भूमि जी ने उसका हाथ अपने सिर पर रख दिया और बोली, तुमको मेरी कसम, तुम ना नहीं करोगे और वैशाली से ऐसा कुछ नहीं कहोगे जिससे वैशाली डर के शादी के लिए मना कर दे। शाश्वत अब फंस चुका था, क्या ही करता, उसने बस सिर हिला दिया। शाश्वत ने भूमि जी की बातों पर सिर हिला के हामी भर दी तो भूमि जी खुश हो गई और बोली, अब जब तुम इतनी बात मान ही गए हो तो ये भी मान जाओ कि आज मेरे साथ इंदौर चलो। शाश्वत के फेस पर गुस्सा उतर आया। वो कुछ बोलता उससे पहले भूमि जी बोली, बेटा पूरी बात सुन लो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा का जन्म वहीं हुआ था और हमारे कुल देवता भी वहीं पर है, तो हमको पहले उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाना होगा, तभी शादी की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं तो वैसे ही इंदौर जा रही थी, तुम सब भी चलो और होटल में रुक जाना। मैं अकेले दीदी के घर सगाई में चली जाऊंगी। शाश्वत नॉर्मल हो गया। भूमि जी सब प्लान बना के आई थी और वो जानता था वो कितना भी हाथ पैर मार ले लेकिन अपनी माँ से जीत नहीं पाएगा, तो उसने ओके बोल दिया। भूमि जी खुश हो गई और बोली, मैं भी वैशाली को रेडी होने को बोलती हूँ, तुम भी शिव को बोल दो और रेडी हो जाओ। अब गाड़ी से जाना है तो थोड़ा जल्दी निकल चलते हैं। बोलते हुए भूमि जी खुशी खुशी चली गई। शाश्वत ने अपने पूरे फेस को हाथों में कवर कर लिया और सोचने लगा, क्या जो माँ ने बोला वो सच था? वैशाली उससे प्यार करती है, ये कैसे हो सकता है? और वो पूजा क्या प्यार है इसलिए वैशाली पूजा करती है, या फिर वो भी उसकी माँ के जैसे थोड़ी अंधविश्वास वाली लड़की है जो उसकी कुंडली के बारे में सुन के डर गई और मंदिर में जो सिंदूर लगा उससे दोनों के बीच कोई रिश्ता समझ के उसके लिए पूजा कर रही है। शाश्वत उलझन में फंसा हुआ था। उसने सोच लिया था वो सीधे सीधे वैशाली से ही बात करेगा। शाश्वत वैशाली से बात करने के लिए नीचे आया तो भूमि जी ने नौकरों को काम पर लगाया हुआ था। पूजा की थाली, फल सब गाड़ी में रखाओ, ये करो वो करो बोलते हुए सबको काम बता रही थी। शिव भी इतना शोर शराबा सुन के उठ के आ गया था और भूमि जी ने उसे सब बता दिया था। शिव तो खुशी से बावरा हो गया था। वो तो पहले से शाश्वत और वैशाली की जोड़ी जमाना चाहता था, लेकिन शाश्वत वैशाली के रूम तक पहुंचता उससे पहले शिव
भाभी भाभी करते पहुंच गया। वैशाली उस समय विंडो के पास खड़ी सोच रही थी इस समस्या से कैसे निकले कि शिव आया और उसको गोद में उठा के गोल गोल घुमाते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू, तुमने भाई से शादी के लिए हाँ कर दी। हाय, अब तो तुम मेरी टीचर भाभी। कसम से आज तो दारू पी के नाचने का मन कर रहा है। शाश्वत डोर पर खड़ा दोनों को देख रहा था। वैशाली को चक्कर आने लगे थे तो उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। शाश्वत को उसकी चिंता हुई। उसने वैशाली के पास जाने के लिए बस कदम बढ़ाया ही था कि भूमि जी पीछे से शिव पर चिल्लाते हुए आई, नालायक लड़के, मेरी बहू को परेशान कर रहे हो। शिव रुक गया। वैशाली का सिर घूम चुका था। उसने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया था। भूमि जी ने शिव को बाजू में मारा और वैशाली को देख के बोली, देख बच्ची को चक्कर आ गए। शिव ने वैशाली को देखा तो उसको जल्दी से बेड पर लेटा दिया और बोला, सॉरी टीचर। लेकिन वैशाली को इस टाइम इतने चक्कर आ रहे थे कि उसको ज़्यादा कुछ होश नहीं था। भूमि जी ने फिर शिव का कान पकड़ लिया और उसको बाहर ले जाते हुए बोली, तुम बाहर चलो, फिर तुमको बताती हूँ। शिव ने मुंह बना के कहा, माँ लग रहा है, कान छोड़ो। लेकिन भूमि जी ने उसकी एक नहीं सुनी और शाश्वत के पास रुक के बोली, जल्दी से बहू को तैयार करके बाहर ले आओ। बोल के भूमि जी शिव को लेकर चली गई। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा जो बेड पर लेटी अपना सिर पकड़े अपना सिर इधर उधर कर रही थी। शाश्वत वैशाली के पास आया और उसके सिर से हाथ हटा के उसका सिर सहराते हुए बोला, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, आराम मिलेगा। वैशाली ने शाश्वत की आवाज़ सुनी तो उठ के बैठने की कोशिश करने लगी। शाश्वत ने भी वैशाली को सहारा दिया और बेड से टेक लगाकर बैठा दिया। फिर पानी का गिलास उठा के वैशाली को देते हुए बोला, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। वैशाली शाश्वत को ही देख रही थी। शाश्वत शांत था लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी जिसमें बहुत से सवाल थे। शाश्वत से गिलास लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे तो शाश्वत खिसक के उसके थोड़ा पास आया और उसके सिर के पीछे हाथ लगा के उसको पानी पिलाने लगा। शाश्वत वैशाली के काफ़ी नज़दीक था जिससे वैशाली की धड़कन बढ़ रही थी। अब ये शाश्वत की आंखों में जो सवाल थे उसका डर था या कुछ और कहना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए वैशाली ने 2 घूंट पानी पीते ही इशारे से शाश्वत को बस बोल दिया। शाश्वत ने गिलास साइड रखा और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैशाली की धड़कनें और तेज हो गई। शाश्वत क्या पूछेगा उससे, वो क्या जवाब देगी। लेकिन शाश्वत वैशाली से कुछ बोलता उससे पहले भूमि जी रूम में आई और दोनों को पास पास बैठा देख के बोली, सॉरी बेटा, तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन निकलना जल्दी है तो जल्दी से रेडी हो जाओ तुम दोनों। वैशाली तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या। भूमि जी बोली, हाँ बेटा, हम अपने कुल देवता के दर्शन करने जा रहे हैं और ये लो मेहंदी, बस सुगुन के लिए छुआ लेना और जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। सब रेडी है तुम दोनों को छोड़ के। वैशाली घबराई हुई सी बोली, लेकिन मैं कैसे। भूमि जी वैशाली की बात काटते हुए बीच में बोली, बेटा अभी आप रेडी हो जाओ, रास्ते में आराम से बात कर लेंगे। फिर भूमि जी शाश्वत से बोली, और तुम जरा शिव को देखो, जिद पकड़ के बैठा है, गाड़ी वो चला के ले जाएगा। शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया और शिव को आवाज़ देते हुए बाहर चला गया। भूमि जी फिर मुस्कुरा के वैशाली से बोली, बेटा जल्दी से आ जाओ, हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बोल के भूमि जी चली गई तो वैशाली की आंखों से आंसू फिसल गए। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या, इसलिए रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में सभी इंदौर के लिए निकल गए, पर वैशाली इस बात से अनजान थी कि सब इंदौर जा रहे हैं। गाड़ी में सबसे आगे ड्राइवर और एक सर्वेंट बैठा था, फिर पीछे शिव और भूमि जी और सबसे पीछे की सीट पर शाश्वत और वैशाली। शिव ने दोनों को ज़बरदस्ती एक साथ ये बोल के बिठा दिया था कि उसको माँ की गोद में सिर रख के सोना है। वैशाली और शाश्वत बैठे तो थे साथ में, लेकिन दूरियां बहुत थी। दोनों का दिल बेचैन था। शाश्वत को अपनी बेचैनी समझ नहीं आ रही थी, उसका दिल क्यों इतना धड़क रहा है। लेकिन वैशाली अपनी बेचैनी की वजह जानती थी, उसके अंदर का डर, जो भूमि जी अभी उसको पलकों पर बैठा रही है। कुछ ही देर में उनको पता चल जाएगा कि वो मांगलिक है और वो उसको शाश्वत से दूर कर देगी। शाश्वत और वैशाली बैठे तो साथ में थे, पर जरा सी भी दूरी कोसों दूर लग रही थी। शाश्वत को वैशाली से बहुत सी बातें करनी थी, सब क्लियर करना था, पर ऐसे वो बात नहीं कर पाएगा
और वैशाली भी खुल के नहीं बोल पाएगी। वैशाली सुबह जल्दी उठ गई थी, या फिर यूँ बोलूँ कि जानू की बात उसकी शादी शाश्वत से होने वाली है, ये जान के वैशाली को नींद ही नहीं पड़ी। तो अभी शांति होने की वजह से उसको नींद आ रही थी। वो बैठे बैठे ही झपकी ले रही थी। शाश्वत ने जब वैशाली को इधर उधर गिरते देखा तो उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। वैशाली ने भी शाश्वत की बाजू में अपना हाथ डाल के फंसा लिया। शाश्वत ने वैशाली को 2 मिनट तक देखा, लेकिन फिर उसने वैशाली का हाथ हटाया। शिव भी सो चुका था तो कार में शांति पसरी थी। 2 घंटे में सभी इंदौर पहुंच गए, लेकिन कुल देवता के मंदिर जाने में उनको 2 घंटे और लग गए। एक तो शहर के अंदर का ट्रैफिक, दूसरा बारिश, तो थोड़ी रोड खराब थी। लेकिन वैशाली गहरी नींद में थी तो उसकी नींद नहीं खुली। वो एक दिन पहले की 3 बजे की जगी हुई थी। पूरा दिन व्रत, फिर रात को सो नहीं पाई, तो उसकी बॉडी को अभी भी रेस्ट की ज़रूरत थी। कुछ ही देर में मंदिर के सामने गाड़ी रुकी तो भूमि जी उतर के चली गई। शिव सीट पर चढ़ के घुटने के बल बैठ गया और पीछे शाश्वत और वैशाली को देख के मुस्कुराने लगा। शाश्वत ने अपना सिर सीट से लगा के आंखें बंद की हुई थी और वैशाली उसके कंधे पर सिर रखे उसकी बाजू को कस के पकड़ के आराम से थोड़ा सा मुंह खोल के सो रही थी। शिव को शरारत सूझी तो उसने पहले दोनों की वीडियो ही बना ली। फिर थोड़ा शाश्वत की तरफ झुक के उसके कान के पास आके बोला, होटल में रूम बुक किया है, आप वहाँ आराम से सो सकते हो। शाश्वत ने झटके से अपनी आँख खोल ली और शिव को घूर के देखने लगा तो शिव ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए आँख मार दी। शाश्वत सो नहीं रहा था, बस सोच रहा था वो कैसे वैशाली से बात करेगा, कैसे भूमि जी को समझाएगा, कैसे ये जो परिस्थिति बन गई है उसको संभालेगा। इस सोच में वो इतना डूब गया कि गाड़ी कब रुकी पता ही नहीं चला। शिव मुस्कुरा रहा था कि शाश्वत ने उसको घूरते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, तुम अपनी एज के हिसाब से बातें किया करो समझे, वरना हॉस्टल से निकाल के घर पर बैठाना पड़ेगा तुमको। कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रहे हो हॉस्टल में रह के। शिव ने मुंह बना लिया, फिर बोला, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भाभी घर आ रही है तो मैं भी कॉलेज का ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। शाश्वत कुछ बोलता उससे पहले वैशाली उसकी तेज़ आवाज़ से हड़बड़ा के उठ चुकी थी और उसने शिव की बातें सुन ली थी और वो झेप भी गई थी। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा तो वो इधर उधर सिर करके नज़रें चुरा रही थी। शिव वैशाली को देख के हंस दिया और बोला, चलो टीचर जल्दी से बाहर आ जाओ, सोना आराम से होटल में कर लेना, बोल के शिव भाग गया। वैशाली ने अभी तक शाश्वत की बाजू पकड़ी हुई थी। शाश्वत फिर वैशाली का हाथ हटाने लगा। वो क्या बोले उसे समझ नहीं आया तो उसने खुद ही वैशाली का हाथ हटाने का सोचा। वैशाली को जब अपनी उंगलियों पर शाश्वत की उंगलियां महसूस हुई तो वह हड़बड़ा सी गई। वो कुछ बोलती उससे पहले उसकी नज़रें शाश्वत की बाजू पर गई जिसको उसने कस के पकड़ा हुआ था और शाश्वत उससे अपनी बाजू छुड़वा रहा था। वैशाली हैरान हो गई। उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए शाश्वत की बाजू छोड़ दी। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा तो वैशाली असहज होते हुए इधर उधर देख रही थी और उसने अपना सूट मुट्ठी में कस लिया था। शाश्वत कुछ नहीं बोला और आगे वाली सीट हटा के बाहर निकल गया। फिर शाश्वत के मन में न जाने क्या आया कि वो अपना हाथ वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने नींद में पकड़ लिया था, इट्स ओके, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत ने आगे कहा, अभी माँ जो कह रही है वो कर लेते हैं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ माँ जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है और मैं वादा करता हूँ ये शादी नहीं होगी। मुझे बस आज रात का समय दो, मैं माँ को समझा लूँगा। शाश्वत ने शादी नहीं होगी ऐसा बोला तो वैशाली का दिल बैठ सा गया। वो भी तो यही चाहती थी ये शादी ना हो। फिर उसको अजीब क्यों फील हो रहा है, पर शाश्वत ने अभी तक हाथ आगे बढ़ाया हुआ था तो वैशाली भी उसका हाथ पकड़ के बाहर आ गई। वैशाली शाश्वत के साथ बस 2 कदम ही मंदिर की तरफ बढ़ी थी कि उसकी आंखें फैल गई और उसके मुंह से निकल गया, हम लोग इंदौर आए हैं। शाश्वत वैशाली की आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाया। वैशाली की आवाज़ थोड़ी धीमी ही थी। शाश्वत ने वैशाली से पूछा, कुछ कहा तुमने? वैशाली ने जल्दी से अपना सिर नामी हिला दिया और इधर उधर नज़रें घुमाने लगी। ये मंदिर उसके घर के पास था, वह अक्सर यहाँ पूजा करने आती थी। वैशाली को डर था कहीं उसके घर से या फिर आस पड़ोस का कोई मिल ना जाए या फिर कोई उसको देख ना ले, तो उसने तो घर पर झूठ बोला हुआ था। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी चुन्नी से पल्लू ले लिया। शाश्वत ने वैशाली का घूंघट लिया देखा तो वो बोला, क्या हुआ तुमको, ये घूंघट?
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वैशाली बोली। सर, वो अभी बारिश होकर धूप निकली है तो आंखों में चुभ रही है। मैं अभी अभी सो के उठी हूँ तो आंखें दर्द कर रही है। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला और वैशाली के साथ मंदिर के अंदर गया। भूमि जी ने वैशाली को घूंघट लिए देखा तो मुस्कुरा दी और उसकी बलाएं उतारते हुए बोली, कितनी संस्कारी बहू मिली है। फिर भूमि जी ने वैशाली का घूंघट उठा के उसका मुंह खोल दिया और बोली, बेटा तुम बहुत संस्कारी हो, लेकिन इस घूंघट की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो बस सिर पर पल्लू रख लो। मंदिर के अंदर बस शिव, शाश्वत, भूमि जी और एक पंडित जी थे और ये कोई नए पंडित जी थे। पुराने पंडित जी होते तो उसको पहचान लेते, इसलिए वैशाली को डर नहीं था तो उसने बस ऐसे ही हल्का सा पल्ला अपने सिर पर रख लिया। पंडित जी फिर वैशाली और शाश्वत को साथ में पूजा करने को कहने लगे। अभी तो दोनों को वही करना था जो भूमि जी चाहती थी, इसलिए दोनों ने शांति से जो पंडित जी ने कहा कर दिया। पूजा के बाद वैशाली नीचे बैठ के माथा टेकने लगी। शाश्वत भी उसके बगल में पूजा की थाली लेकर खड़ा था और जो फूल थाली में थे उसको भगवान के आगे रख रहा था कि प्रसाद की वजह से वहाँ थोड़ी चींटी हो गई थी जो शाश्वत के हाथ में चढ़ गई। शाश्वत अपना हाथ झटक के चींटी हटाने लगा कि गलती से उसका हाथ थाली में रखे प्रसाद के सिंदूर पर लग गया और वो सिंदूर गिर के नीचे झुकी वैशाली की मांग में भर गया। वैशाली को फिर लगा उसके सिर पर कुछ गिरा, लेकिन वो अपने बालों में हाथ लगाती उससे पहले पंडित जी बोले, बेटा ये दिया पेड़ के नीचे रख दो। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और दिया उठा के बाहर आई और पेड़ के नीचे रख के वहीं से भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। शिव, शाश्वत, भूमि जी तीनों भी माथा टेक के बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही भूमि जी की नज़र वैशाली पर गई वो बोली, बेटा तुम्हारी मांग में सिंदूर। वैशाली ने तुरंत हाथ लगा के देखा तो वो हैरान हो गई। तभी शाश्वत का ध्यान थाली पर गया जिसमें सिंदूर की डिब्बी गिरी हुई थी। वो समझ गया, फिर से गलती से उसके हाथों वैशाली के ऊपर सिंदूर गिर गया। वो भी भूमि जी से बोला, वो माँ, गलती से सिंदूर की डिब्बी पर मेरा हाथ लग गया और सिंदूर वैशाली के ऊपर गिर गया। इतना बोल के शाश्वत ने रुमाल निकाला और वैशाली को देते हुए बोला, ये लो साफ कर लो। वैशाली के जहन में भी उस दिन मंदिर में सिंदूर उसकी मांग में भरना घूम गया, लेकिन उसने रुमाल लिया और बस सिंदूर पहुँचने वाली थी कि भूमि जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? हम यहाँ तुम्हारी और शाश्वत की शादी के लिए आशीर्वाद लेने आए थे ताकि बात आगे बढ़ा सके। हमारे यहाँ सबसे पहले लड़की पसंद करने के बाद कुल देवता के पास आके आशीर्वाद लेते हैं और कुल देवता किसी न किसी रूप में आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। ऐसे ही सिंदूर वो भी शाश्वत के हाथ से लगना ये उनका ही आशीर्वाद है। उन्होंने शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तुम उनके आशीर्वाद को ऐसे मत साफ करो, लगा रहने दो। बाल खींचोगी तो अपने आप झड़ के निकल जाएगा धीरे धीरे। अब चलो होटल चलते हैं, सभी थोड़ी देर आराम कर लो, बोल के भूमि जी आगे बढ़ गई। वैशाली बूत बनी खड़ी शाश्वत को देख रही थी। शिव भी चला गया। शाश्वत को वैशाली के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी माँ की वजह से वैशाली को ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन वैशाली के मन में अलग ही चीज़ चल रही थी। वो इस मंदिर की मान्यता को जानती थी। भूमि जी ने कुछ गलत नहीं कहा। इस मंदिर में लाखों लड़के लड़कियों के जोड़े आते हैं जिनको भगवान जी किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देते हैं। अब वैशाली के दिमाग में शिव की बातें चलने लगी थी कि तुम भगवान के इशारे नहीं समझ रही, भाई और आपकी जोड़ी बनाई है भगवान ने। वैशाली सोच में डूबी खड़ी थी कि शाश्वत उसके पास आया और उसके कुछ बाल लेकर मांग के ऊपर से एक साइड कर दिए, जिससे वैशाली की मांग बालों से छुप गई। वैशाली फिर शौक हो गई। उसको पता नहीं चला हुआ क्या, लेकिन शाश्वत का उसके बाल छूना उसके अंदर बेचैनी भर गया। शाश्वत सीरियस फेस के साथ बोला, सॉरी, माँ कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ में विश्वास रखती है। तुम होटल चल के बाल धो लेना, एक बार में सिंदूर निकल जाएगा। सॉरी, मैंने जान के ऐसा नहीं किया था। मैं जल्द से जल्द माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो, बोल के शाश्वत भी चला गया। वैशाली उसको देखती रह गई। सभी होटल आ गए थे। वैशाली होटल आके भी मिरर के सामने खड़ी अपनी मांग में भरे सिंदूर को देख रही थी कि उसकी डोर पर नोक हुआ। वैशाली ने फिर जल्दी से बालों से अपने सिंदूर को छुपा लिया और डोर ओपन किया आके तो बाहर भूमि जी खड़ी थी। वैशाली तुरंत सामने से हट गई और बोली, अरे आंटी जी अंदर आइए ना। भूमि जी अंदर आई और बोली, बेटा अब ना माँ बोला करो।
मम्मी जी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेटी के जैसे माँ बोलो। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। वैशाली को शांत देख के भूमि जी आगे बोली, वैसे बेटा मैं तुमसे मदद मांगने आई थी। वैशाली बोली, जी बोलिए ना। भूमि जी अपने साथ जो पैकेट लाई थी उसमें 2 साड़ी निकालते हुए बोली, बेटा आज सगाई में इन दोनों में से एक कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम बताओगी क्या? वैशाली ने दोनों साड़ी देखी, फिर एक साड़ी पसंद करके बोली, ये वाली पहनिए, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटी और बहू होने के कितने फ़ायदे हैं, हर चीज़ में तुरंत मदद कर देती है। और एक मेरे नालायक लड़के उनके पास गई तो बोलते हैं, माँ आप तो हर साड़ी में अच्छी लगती हो, कोई भी पहन लो। बताओ ऐसे भी होता है क्या? वैशाली मुस्कुरा दी। भूमि जी फिर वैशाली के गाल पर हाथ रख के बोली, बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? वैशाली बोली, जी बोलिए ना। भूमि बोली, क्या तुम आज रात मेरे साथ सगाई में चलोगी? वैशाली थोड़ा घबरा गई। वो कहीं गई तो उसकी जान पहचान का कोई टकरा गया तो? वैशाली मना करती उससे पहले भूमि जी बोली, वो यहीं पास में ग्रांड रॉयल होटल है ना, वहीं से मेरी बहन के बेटे की सगाई है। पहले शिव उसी होटल में रूम्स देख रहा था, लेकिन उधर रूम्स खाली नहीं थे, वरना बस रूम से पार्टी हॉल तक जाना होता। वैशाली सोच में डूब गई। वो होटल इंदौर का टॉप होटल था, वहाँ बड़े बड़े लोगों की ही पार्टी होती थी और उसके जैसे नॉर्मल लोग कहाँ ही होंगे। इसलिए वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी ने बड़ी उम्मीद से उससे पूछा था। वैशाली ने भी उनकी बात सुनी थी। शिव और शाश्वत ने कैसे जाने से मना कर दिया। उसकी नज़रों में शाश्वत और शिव गलत नहीं थे, लेकिन भूमि जी भी गलत नहीं थी। परिवार परिवार होता है, बोलते हैं ना, कितना भी कुछ हो जाए खून खून को खींचता है। वही हाल भूमि जी का था और भूमि जी की फीलिंग्स की कदर करते हुए वैशाली ने भी हाँ कर दिया। भूमि जी खुश हो गई और बोली, थैंक यू बेटा। वैशाली मुस्कुरा दी। भूमि जी फिर बोली, अच्छा तुम अपने साथ पार्टी में पहनने लायक तो कुछ लाई नहीं होगी, तो ऐसा करो अभी जाके अपने लिए कुछ खरीद लो। वैशाली मना करते हुए बोली, नहीं रहने दीजिए ना, मेरे पास एक सूट है, मैं वो पहन लूँगी। भूमि जी समझ गई वैशाली हिचकिचा रही है, इसलिए उन्होंने आगे जिद नहीं की और ठीक है बोल के चली गई। वैशाली फिर विंडो के पास आई और अपने शहर को देखने लगी, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसने अपने जीवन के इतने साल बिता दिए। हर इंसान का अपना जन्मभूमि से एक अलग ही जुड़ाव होता है। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। वही भूमि जी फिर शाश्वत के रूम में आई तो शाश्वत कुछ काम कर रहा था। शाश्वत भूमि जी को देख के बोला, माँ आप सोई नहीं, आपको कुछ घंटे बाद जाना है, याद है ना? फिर देर रात हमको घर के लिए निकलना भी है। भूमि जी बोली, हाँ बेटा मुझे सब याद है, पर मैं थोड़ा काम से आई थी तुम्हारे पास। शाश्वत बोला, हाँ बोलिए माँ। भूमि जी बोली, बेटा मैंने बहू पसंद कर ली, कुल देवता ने भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अभी तक मैंने शगुन के रूप में उसके हाथ में कुछ नहीं रखा। क्या तुम उसके लिए कुछ ले आओगे? शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले वैशाली से बात कर लेने दीजिए प्लीज़। मुझे आपसे भी बात करनी है, पर अभी समय नहीं है, हम घर पहुँच के आराम से बात करते हैं। भूमि जी बोली, बेटा अब तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, और तुम भूलो मत, तुमने मेरी कसम खाई है और तुम वैशाली से ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे वैशाली शादी के लिए मना करे। शाश्वत बोला, माँ पर मैं ऐसे ही इतना बड़ा फैसला भी तो नहीं ले सकता, प्लीज़ माँ आप थोड़ा समय रुक जाइए, मैं आज रात वैशाली से बात कर लूँगा। भूमि जी मन में सोचने लगी, वैशाली तो उनके साथ जाएगी, शाश्वत फिर बात कैसे करेगा? लेकिन वो शाश्वत को ये बात नहीं बता सकती थी, वरना शाश्वत गुस्सा करता और वो वैशाली को नहीं ले जाने देता। लेकिन वो वैशाली को अपने साथ ले जाना चाहती थी। सभी उनसे बोलते थे, शाश्वत शादी करेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शाश्वत को लड़कियां पसंद नहीं। ये बात सुनने के बाद भूमि जी परेशान हो जाती थी, इसलिए आज वो वैशाली को ले जाके सबसे मिलवाना चाहती थी कि वो सबको बता सके कि उनको भी बहू मिल गई। भूमि जी सोच रही थी कि शाश्वत बोला, माँ प्लीज़ आप आराम कर लीजिए जाके, मेरा थोड़ा काम है, वो करके मैं वैशाली से बात करता हूँ। भूमि जी ने अपनी सोच से बाहर आके शाश्वत से कहा, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ मार्केट, तुम काम कर लो। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ आप बच्चों के जैसे जिद क्यों करती हो?
भूमि जी बोली। जब बच्चे बड़ों जैसी हरकत करने लगे तो बड़ों को बच्चा बनना पड़ता है। मैंने बस क्या कहा तुमसे, जाके वैशाली के लिए कोई अच्छी सी साड़ी और कुछ गहने ले आओ। मेरे दिमाग से भी निकल गया, वरना मैं वही रास्ते से ले लेती। अब तुम नहीं सुनोगे तो मुझे ही जाना पड़ेगा। शाश्वत बोला, रहने दो माँ, मैं ही ले आऊँगा। आपसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, करवानी आपको अपने मन की है। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, तो ठीक है, कोई अच्छी सी साड़ी और गहने ले आना। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। शगुन में जितने गहने दिए जाते हैं उस हिसाब से सभी गहने लेकर आना। और थोड़ा जल्दी शाम को मुझे जाना भी है। शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी भी चली गई। शाश्वत भी मार्केट के लिए निकल गया। उधर वैशाली अपने घर के इतने पास थी तो उसका जी नहीं माना। उसके घर वाले उसको अपना ना मानते हो, पर उसके पास अपना कहने के लिए और कौन है, इसलिए वो दूर से ही सही सबको एक बार देखने के लिए चली गई। वैशाली अपने घर से थोड़ी दूर मुंह बांध के खड़ी थी। उसका घर सजा हुआ था और कुछ मेहमान भी दिख रहे थे। वैशाली सोच में पड़ गई, उसके घर में कोई फंक्शन है क्या। पर वो किसी से कुछ पता करती कि उसकी नज़र शाश्वत पर गई, जो फ़ोन पर बातें करते हुए एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था और एक ऑटो उसकी तरफ स्पीड से आ रही थी। वैशाली के दिल में धक्सी हो गई। वो तुरंत भागी और शाश्वत का हाथ पकड़ के दूसरी साइड कर दिया। वो ऑटो स्पीड में जाके दुकान के अंदर घुस गई और वहाँ हू हल्ला होने लगा और लोग इकट्ठा हो गए। वैशाली डर से शाश्वत का हाथ पकड़े लंबी सांसें भर रही थी और मन में ही भगवान का नाम जप रही थी कि शाश्वत ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो बिना फेस देखे ही पहचान गया वो वैशाली है। और शाश्वत तुरंत बोला, तुम यहाँ। वैशाली ने अपनी आंखें खोली और वो भी शाश्वत की तरफ देखने लगी। वो कुछ हैरान भी थी। वैशाली ने चेंज करके नॉर्मल सा सूट पहन लिया था और इस टाइम उसने मुंह पर स्टोल बांधा हुआ था और आंखों में काला चश्मा था। उसको कोई नहीं पहचान सकता था। फिर शाश्वत ने उसको बिना देखे कैसे पहचान लिया। वैशाली सोच में थी कि शाश्वत बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको तो होटल रूम में होना चाहिए था ना। वैशाली थोड़ा घबरा गई और पहले बोली, सर आप ठीक तो है, आपको कहीं लगी तो नहीं। शाश्वत बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, पर तुम यहाँ। वैशाली कुछ सोच के बोली, वो सर होटल में घुटन हो रही थी तो सोचा थोड़ा बाहर घूम लूँ। शाश्वत बोला, लेकिन यहाँ घूमने लायक कुछ नहीं है, यहाँ बस लोगों के घर है। फिर तुम यहाँ क्यों आई। वैशाली फिर फंस गई तो कुछ सोच के बोली, सर ऑटो वाले को कहीं घूमने वाली जगह ले जाने को बोला था, लेकिन ऑटो रास्ते में ही ख़राब हो गई। उसने बोला यहाँ अंदर से ऑटो मिल जाएगी, तो यहाँ आ गई, लेकिन आप यहाँ। शाश्वत बोला, हाँ वो माँ का बैग मंदिर में ही छूट गया था, वही लेने आया था। अभी शाम होने पर आ गई है तो मंदिर के पास बहुत भीड़ थी तो यहाँ गाड़ी पार्क कर दी। वैशाली ने ओके कहा। फिर उस दुकान में घुसी ऑटो को देखा। शाश्वत वैशाली को उस ओर देखते हुए देख के बोला, थैंक यू, तुम नहीं आती तो। शाश्वत आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन वैशाली परेशान होते हुए बोली, सर थोड़ा ध्यान से चला करिए, ये बहुत छोटी सी गली है, उसके बाद भी ये ऑटो वाले स्पीड में ऑटो निकालते हैं जिससे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। शाश्वत सवाल करते हुए बोला, तुमको कैसे पता। वैशाली फिर घबरा गई और अपनी बात को ठीक करते हुए बोली, सर पास में इतनी मान्यता वाला मंदिर है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोग आते जाते हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है। शाश्वत ने सिर हिला दिया और बोला, चलो तुमको होटल छोड़ देता हूँ। वैशाली ने ओके कहा और फिर एक नज़र अपने घर को देखा और शाश्वत के साथ गाड़ी में आके बैठ गई। शाश्वत भीड़ से गाड़ी निकाल के रोड पर ले आया कि फिर उसके दिमाग में आया, वो क्या साड़ी पसंद करेगा वैशाली के लिए। जब वैशाली उसके साथ है तो वो खुद ही वैशाली से पसंद करवा ले। इसलिए शाश्वत ने मैप में मॉल का लोकेशन डाला और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। वैशाली ने मैप देखा तो बोली, सर हम लोग मॉल जा रहे हैं। शाश्वत बोला, हाँ मुझे थोड़ा सामान लेना है। वैशाली फिर शांति से बैठ गई और अपने शहर को देखने लगी, लेकिन उसके दिल में एक डर ने फिर जगह ले ली थी और उसने मन में सोच लिया था, होटल पहुंचते ही वो सबको अपने मांगलिक होने का सच बता देगी। वो ऐसे शाश्वत की जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसको अभी भी यही लग रहा था कि शाश्वत के साथ आज जो घटना होने वाली थी वो उसकी वजह से होने वाली थी। कुछ ही देर में शाश्वत ने मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगाई और वैशाली से बोला, चलो। वैशाली बोली, सर आप जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ।
शाश्वत बोला, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ बैठ के क्या करोगी? चलो मेरे साथ मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। अब वैशाली को बार बार मना करना भी सही नहीं लगा तो उसने ओके बोल दिया। शाश्वत गाड़ी से बाहर निकल के आया तो वैशाली भी बाहर आ गई। लेकिन वैशाली ने जो स्टॉल गाड़ी में बैठने पर हटा दिया था वो फिर अपने मुंह पर बांधने लगी तो शाश्वत उसको देखने लगा। वैशाली ने फिर अपने मुंह को कवर कर लिया, पर उसकी नज़रें जब शाश्वत पर गई तो वो थोड़ा हिचकिचा गई और अपनी सफाई देते हुए बोली, वो मुझे कभी कभी मॉल में एसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक से नींद भी नहीं हुई तो कभी तबीयत ना बिगड़ जाए। देर रात हम लोगों को वापस भी जाना है, इसलिए। शाश्वत ने गहरी सांस ली और वैशाली के पास आके उसके फेस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वैशाली थोड़ा घबरा गई। शाश्वत ने वैशाली का स्टोल खींच के उसका फेस ओपन कर दिया तो वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत ने अपनी पॉकेट से एक मास्क निकाला और वैशाली को देते हुए बोला, वैसे मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं था तो तुम क्या कर रही हो? उसकी सफाई किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, पर तुमने मुझे बता ही दिया है कि तुमको एसी से प्रॉब्लम है, तो मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर तुमको एसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये स्टॉल की जगह मास्क का यूज़ किया करो। तुमने जो इतना कस के ये स्टॉल बांधा था उससे तुमको और उलझन हो सकती है। इतनी कस के मत बांधा करो, तुम्हारी आंखों के नीचे का हिस्सा बहुत दब गया था। तुमको इससे आगे चल के आँखों में भी दिक्कत हो सकती है। वैशाली हैरानी से शाश्वत को देख रही थी कि शाश्वत ने मास्क उसकी तरफ बढ़ाते हुए इशारे में कहा, इसे लगाओ। वैशाली ने भी मास्क लिया और स्टॉल हटा के मास्क लगा लिया। शाश्वत फिर आगे बढ़ गया और वैशाली को सोचते हुए उसके पीछे चलने लगी। शाश्वत फिर मॉल के अंदर एक साड़ी की शॉप पर आया तो वैशाली बोली, सर आपको साड़ी लेनी है? शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली को लगा शायद शाम को पार्टी में भूमि जी लड़की को गिफ्ट में साड़ी देने का सोच रही है। शाश्वत फिर वैशाली से बोला, प्लीज़ तुम कोई अच्छी सी साड़ी पसंद कर दो। वैशाली पहले ही सोच चुकी थी तो उसने चुपचाप साड़ी देखना शुरू किया। कुछ साड़ी देखने के बाद उसको एक क्रीम कलर की नेट की साड़ी पसंद आई। वो साड़ी वैशाली को एक नज़र में भा गई थी। अगर उसकी औकात के अंदर ये साड़ी होती तो वो ये साड़ी ज़रूर खरीदती, लेकिन ये नई दुल्हन के ऊपर और भी अच्छी लगेगी सोच के वैशाली ने उस साड़ी को देख के शाश्वत से कहा, सर आप ये ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। जब वैशाली साड़ी पसंद कर रही थी तो शाश्वत साइड में जाके खड़ा हो गया था। शाश्वत वैशाली के पास आया और बिना साड़ी को देखे बोला, तुमको पसंद है? वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शाश्वत तुरंत शॉप वाले से बोला, पैक कर दीजिए। वैशाली शाश्वत को देखते हुए बोली, सर आप तो एक बार साड़ी देख लीजिए, ज़रूरी थोड़ी है जो मुझे पसंद आई वो आपको भी आई। शाश्वत बोला, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुमने पसंद की है तो अच्छी होगी। वैशाली शांत पड़ गई, लेकिन उसका मतलब बस साड़ी पसंद करने से नहीं था, उसका मतलब साड़ी की कॉस्ट से भी था। इतनी महंगी साड़ी उसने तो पसंद कर ली, अब शाश्वत गिफ्ट में इतनी महंगी साड़ी देना चाहता है कि नहीं, ये भी तो पॉइंट है। लेकिन फिर वैशाली ने सोचा, शाश्वत अच्छा खासा अमीर आदमी है, ऐसी एक या 10 साड़ी ले सकता है। वैसे भी वैशाली को ज़्यादा किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की आदत नहीं थी, वो चुप ही रही। शाश्वत फिर वैशाली को लेकर एक गोल्ड की शॉप पर आया। वैशाली ने वहाँ भी गोल्ड की अच्छी सी ज्वेलरी पसंद कर ली। इसके दिमाग में ये था कि भूमि जी ये सब कुछ आज पार्टी में दुल्हन को देने वाली है। वो उसी हिसाब से सब पसंद कर रही थी, क्योंकि शाश्वत ने भी उससे बोल दिया था, शगुन में जितने गहने लगते हो उस हिसाब से ले लो। सारी शॉपिंग के बाद दोनों बाहर जा रहे थे कि वैशाली की नज़र वहाँ लगी कॉर्न शॉप पर गई। वैशाली को इंदौर में जो मसाले कॉर्न बनाए जाते थे वो बहुत पसंद थे। उसने उज्जैन में भी ढूंढे थे लेकिन उसको मिले नहीं, पर आज कॉर्न देख के उसके मुंह में पानी आ गया था। अब वो ना शाश्वत से बोल सकती थी कि रुक के खा ले क्या, और ना वो बाहर कहीं ठेले पर जाकर खा सकती थी, क्योंकि आज रात ही उनको वापस जाना है। वैशाली लालच से कॉर्न की शॉप को देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि आगे पिलर था, वो उससे टकराने वाली थी, पर शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। वैशाली थोड़ा हड़बड़ा सी गई। शाश्वत वैशाली से बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कहाँ देख के चल रही हो? वैशाली ने सिर नीचे करके सॉरी बोल दिया, लेकिन शाश्वत ने वैशाली को कॉर्न की शॉप की तरफ देखते हुए देख लिया था, इसलिए बोला, अगर भूख लगी है तो खा सकती हो। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा, फिर बोली,
नहीं सर, चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा, आंटी जी वेट कर रही होगी, उनको पार्टी में भी जाना है। शाश्वत ने सीधा वैशाली का हाथ पकड़ा और शॉप की तरफ ले जाते हुए बोला, 10 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा अभी ट्रैफिक में टाइम जाएगा। वैशाली चुपचाप शाश्वत के साथ चलने लगी। उसको शाश्वत का बिना बोले सब समझ लेना अच्छा लगता था, पर उसके अच्छे लगने से क्या होता है, वो शाश्वत के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी वजह से वैसे ही शाश्वत की जान खतरे में है। ऐसा प्यार किस काम का जो किसी की जान ले ले। शाश्वत शॉप के पास आया और वैशाली को बाहर ही पड़ी टेबल पर बैठा के बोला, तुम बैठो, मैं लाता हूँ। वैशाली शाश्वत को रोकती उससे पहले शाश्वत चला गया। वैशाली बस उसे देखती रह गई। शाश्वत जल्द ही एक कप में मसाला कॉर्न लेकर आया और टेबल पर रख के वैशाली के आगे किया तो वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सो मच सर। शाश्वत अपने सीरियस फेस के साथ ही बोला, थैंक यू बाद में बोलना, पहले फिनिश करो और चलो। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और अपना मास्क हटा के कॉर्न चम्मच से लिया और खाने लगी, लेकिन कुछ कॉर्न नीचे गिर गए। वैशाली अपने कपड़े झाड़ने लगी तो शाश्वत बोला, रुको मैं टिश्यू लाता हूँ। एक बार फिर वैशाली के रोकने से पहले शाश्वत चला गया। वैशाली भी शाश्वत को एक प्यार भरी नज़र से देखने लगी कि अचानक उसके कान में जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, वैशाली तुम यहाँ। वैशाली ने सामने देखा तो सामने अजीत खड़ा था। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो खड़े होते हुए थोड़ा हकला के बोली, हाय तुम। अजीत वैशाली के पास आया और सीधा उसके गले से लग गया। वैशाली एकदम से शॉक हो गई। शाश्वत भी टिश्यू लेकर आया तो वैशाली को किसी लड़के के गले लगे देख थोड़ी दूरी पर ही रुक गया। वैशाली अजीत के गले लगी हुई थी और शाश्वत दूर खड़ा देख रहा था। वैशाली भी अजीत के गले लगने से शॉक हो गई थी, इसलिए तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही वो अपने सेंस में आई तो उसने तुरंत अजीत को अपने आप से दूर कर दिया और उसको घूर के देखने लगी। अजीत थोड़ा सीरियस होकर बोला, सॉरी, इतने टाइम बाद मिल रही हो तो खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे लगा नहीं था तुमसे अभी मुलाकात हो जाएगी, सोचा था शाम को सगाई में ही मुलाकात होगी। वैशाली नासमझी से बोली, सगाई? अजीत बोला, हाँ, आज तुम्हारी बहन की सगाई है, तुम उसी में आई हो ना। वैशाली एकदम से शॉक हो गई। उसकी बहन की सगाई और उसको पता तक नहीं। उसके घर वालों ने उसको इतना पराया कर दिया कि बुलाना छोड़ो, बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अजीत वैशाली के जाने के बाद अपने प्यार को और गहराई से फील करने लगा था और वैशाली को लेकर थोड़ा और सीरियस हो गया था। अजीत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और अपनी नज़रें नीची करके बोला, सॉरी, उस दिन अचानक इतना कुछ हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया। तुमने अपने बारे में बताया और मम्मी पापा ने इतना कुछ बोल दिया, क्या करूं, कुछ भी समझ ही नहीं आया। फिर तुम अचानक से चली गई, तुमको रोक भी नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ ये सब कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए बस, और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं शायद अपना मौका खो चुका हूँ, फिर भी तुमसे बोलूँगा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैशाली को तो अजीत की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, उसके दिमाग में तो अपने घर वाले चल रहे थे। उसकी ऐसी भी क्या गलती थी कि उसको सबके होते हुए भी अनाथ कर दिया गया। पर शाश्वत सब खड़ा सुन रहा था और ये भी समझ गया था शायद ये लड़का वैशाली का बॉयफ्रेंड है और शायद दोनों के बीच कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वैशाली उससे दूर हो गई। लेकिन वैशाली की बहन की सगाई है, क्या वैशाली की फैमिली इंदौर में रहती है? वैशाली ने बताया क्यों नहीं? क्या वो अपनी बहन की सगाई में नहीं जा रही, या फिर उसको पता ही नहीं है? शाश्वत के मन में भी बहुत सवाल चलने लगे थे, पर अजीत के साथ रिश्ते को जान के शाश्वत को न अच्छा लग रहा था न बुरा। पर उसको एक बात की खुशी थी कि उसने वैशाली से शादी करने का फैसला ना लेकर सही किया, और उसका सोचना भी सही था। वैशाली की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। भूमि जी को कोई गलतफहमी हो गई है। वैशाली बुत बनी खड़ी थी कि अजीत ने अपनी नज़रें उठाई और वैशाली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू देख के शौक हो गया और बोला, वैशाली क्या हुआ तुमको? लेकिन वैशाली का सिर घूम गया और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चेयर पकड़ के संभलने की कोशिश करने लगी। शाश्वत ने वैशाली को गिरते देखा तो उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए, लेकिन उसने वैशाली के पास आके उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अजीत ने वैशाली को पकड़ के चेयर पर बिठाया और बोला, तुम ठीक हो?
लेकिन वैशाली ने शाश्वत को अपने पास खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर झटकते हुए बोली, सर प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। अजीत ने शाश्वत को देखा तो वो शांत पड़ गया। शाश्वत को समझ नहीं आया वो क्या करे। ऐसा भी हो सकता है वैशाली इस लड़के से बहुत गुस्सा हो, इसलिए उससे मदद ना ले रही हो। लेकिन जो भी हो, वैशाली को वो ऐसी हालत में भी तो नहीं छोड़ सकता था। इसलिए शाश्वत ने उसको गोद में उठा लिया, पर गोद में उठाते ही वैशाली पूरी तरह बेहोश हो गई। शाश्वत वैशाली को बाहर ले गया और अजीत बस उसको देखता रह गया। कुछ समय बाद वैशाली होटल रूम में लेटी थी कि उसकी आंख खुली तो उसके पास शाश्वत बैठा था। शाश्वत को देख के वैशाली उठ के बैठ गई तो शाश्वत बोला, तुम ठीक हो? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत जानना तो चाहता था वैशाली को क्या हुआ जो वो बेहोश हो गई, और उसकी बहन की सगाई है और उसको पता नहीं, ऐसा कैसे हो गया। पर वो किस हक से पूछता, इसलिए उसने वहाँ से जाना सही समझा। लेकिन फिर उसको कुछ याद आया और वो रुक के बोला, वो मैंने माँ और शिव को तुम्हारी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया, वो दोनों परेशान हो जाते। माँ अभी रेडी हो रही है, अभी तुमसे मिलने आएगी तो कुछ बताना मत, वरना वो पूरा टाइम टेंशन में रहेगी। वैशाली ने आंखों में आंसू भरे अपना सिर हिला दिया। शाश्वत चला गया तो वैशाली चीख चीख के रोने लगी, लेकिन उसके रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई नहीं दे रही थी और शाश्वत अभी तक बाहर ही था। उसको वैशाली की रोने की आवाज़ आई तो उसका दिल तो किया एक बार वैशाली से पूछ ले क्या हुआ, उसको शांत करा दे। लेकिन किस हक से जाता, ना उसके बीच कोई रिश्ता था ना वो दोस्त थे। वैशाली की सिसकियाँ बढ़ती जा रही थी कि अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो गई। शाश्वत से अब रहा नहीं गया, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। शाश्वत तुरंत रूम में आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वैशाली की रोते हुए सांसें रुक गई थी, जैसे छोटे बच्चे रोते रोते एकदम सांस अंदर खींच लेते हैं। शाश्वत भाग के वैशाली के पास आया और उसकी पीठ सहराते हुए उसको पानी पिलाने लगा। जल्दी वैशाली नॉर्मल हुई तो शाश्वत उसके सामने बैठ गया और उसका हाथ रफ करते हुए बोला, तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन वैशाली शाश्वत के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, अनाथ हूँ ऐसा फील होता है। अगर ऐसे ही रखना था तो जन्म देने से पहले ही मार देते, कम से कम अनाथ बन के तो नहीं रहना पड़ता। वैशाली अंदर से टूट चुकी थी और वो माने या ना माने उसके दिल में शाश्वत के लिए जगह थी, इसलिए वो शाश्वत के सामने अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने मन की बात बोलने लगी। शाश्वत कुछ समझ रहा था तो कुछ नहीं भी समझ रहा था, लेकिन वो वैशाली को शांत कराते हुए बोला, तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन वैशाली रोए जा रही थी। शाश्वत उससे कुछ और बोलता, उससे पहले भूमि जी रूम में आ गई। शाश्वत जल्दबाजी में रूम का डोर ओपन ही छोड़ आया था। भूमि जी वैशाली को वो साड़ी और गहने दे के रेडी होने को बोलने आई थी, लेकिन वैशाली को रोते देख वो घबरा गई। उनको लगा पक्का शाश्वत ने वैशाली के प्यार को ठुकरा दिया और वैशाली अपने प्यार को पाने के लिए रो रही है। भूमि जी को आज पहली बार शाश्वत पर बहुत गुस्सा आया। शाश्वत अपनी वजह से किसी मासूम का दिल इस कदर कैसे दुखा सकता है। भूमि जी वैशाली को रोता देख शाश्वत को गलत समझ के उसके पास आई और वैशाली को शाश्वत से दूर करते हुए बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शाश्वत समझ नहीं पाया और थोड़ा शौक हो गया। वैशाली घबरा गई। भूमि जी ने शाश्वत का हाथ पकड़ के खड़ा किया और बोली, मना किया था ना कुछ ऐसा मत करना कि बच्चे का दिल दुखे, पर तुमको तो बस तुम जो सोचते हो वही सही लगता है। शाश्वत भूमि जी को समझाने के लिए बोला, माँ मैंने कुछ नहीं बोला। भूमि जी बोली, बेटा बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमको, और ये भी कि तुमने अभी तक इतने सारे रिश्ते कैसे तोड़े हैं, पर अब और नहीं। शाश्वत बोला, माँ आप गलत समझ रही है। भूमि जी एक तेज़ आवाज़ में बोली, बस एक और शब्द नहीं सुनना मुझे तुम्हारी सफाई में, अभी की अभी बाहर जाओ। शाश्वत बोला, पर माँ मेरी बात तो सुनिए। भूमि जी बोली, मैंने कहा बाहर जाओ। शाश्वत भूमि जी को गुस्से में देख के बाहर चला गया। वैशाली तो भूमि जी का ये रूप देख के डर गई थी। भूमि जी फिर वैशाली के सामने बैठी और उसको गले से लगा के बोली, बेटा माफ़ कर दो, अपने बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं शादी को लेकर उसके दिमाग में क्या क्या उल फजूल चीज़ें भरी हुई है। वैशाली ने अपना सिर नामे हिलाने लगी। भूमि जी मुस्कुरा दी और वैशाली से दूर होकर बोली, उसकी गलती छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ।
वैशाली ने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन भूमि जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम कुछ मत बोलो, शाश्वत की तो क्लास बाद में अच्छे से लगाऊंगी। अभी तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। बोलते हुए भूमि जी ने वैशाली जो साड़ी और गहने शाश्वत के साथ पसंद करके आई थी वही सब उसके हाथ में रख दिए। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई, ये सब उसके लिए था क्या, इतना महंगा। वैशाली जल्दी से मना करते हुए बोली, आंटी मैं ये नहीं ले सकती। भूमि जी मुस्कुरा दी और सारा सामान साइड रख के वैशाली का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोली, मैं दे नहीं रही हूँ, मैं तुमको खुद पहनाने वाली हूँ। चलो जल्दी मुंह हाथ धो के आओ, आज मैं अपनी बेटी को खुद तैयार करूँगी, एकदम राजकुमारी के जैसे, सब देखते रह जाएंगे। वैशाली अब अपना परिवार छोड़ के भूमि जी जो कपड़े और गहने दे रही थी उसका दिमाग उसमें घूमने लगा। भूमि जी ने ज़बरदस्ती वैशाली को बाथरूम में भेज दिया। वैशाली क्या करती, अब बाथरूम में तो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मुंह धो के बाहर आ गई तो भूमि जी उसको रेडी करने लगी। भूमि जी ने वैशाली को तैयार कर दिया। वैशाली ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन भूमि जी ने वैशाली को चुप करा दिया था। वो वैशाली के जरिए अपने शौक पूरा करना चाहती थी। वैशाली आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी कि भूमि जी उसकी बलाएं उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, बस पार्टी में कोई मेरी बहू को नज़र ना लगा दे। वैशाली कुछ नहीं बोली, वो उस साड़ी और गहनों के साथ किसी नई दुल्हन के जैसे लग रही थी। ऊपर से मांग में सिंदूर अलग से सजा था, उसका रूप रंग अलग से निखर के आ रहा था। बिना मेकअप के सादगी ने ही उसके रूप में 4 चांद लगा दिए थे। भूमि जी फिर वैशाली को लेकर ड्राइवर के साथ सगाई के लिए होटल पहुंच गई। भूमि जी निकली, वैसे ही शाश्वत वैशाली के रूम में आया। शाश्वत को वैशाली की चिंता हो रही थी, ऊपर से भूमि जी की गलतफहमी बढ़ती ही जा रही थी। उसको वो अलग से डर था और इतना समय हो गया था तो उसने सोचा अब भूमि जी का गुस्सा शांत हो गया होगा तो वो उनको समझा सकेगा। लेकिन शाश्वत रूम के पास आया तो रूम लॉक था। शाश्वत ने बेल बजाई लेकिन किसी ने डोर ओपन नहीं किया। तभी एक रूम सर्विस का आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो शाश्वत को देख के बोला, सर इस रूम में कोई नहीं है। शाश्वत थोड़ा शॉक हो गया और बोला, मतलब? वो आदमी बोला, सर अभी वो साइड वाले रूम में चाय देने आया था, तब इस रूम से 2 लेडी को निकलते देखा। शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया और मन में बोला, माँ और वैशाली कहाँ गई होगी। शाश्वत ने टाइम देखा और फिर सोचने लगा, अगर माँ सगाई में जाती तो बता के जाती और वैशाली को थोड़ी ना लेकर जाएगी। शाश्वत ने अपना फ़ोन निकाला और भूमि जी को कॉल किया तो भूमि जी ने कॉल पिक नहीं किया। शाश्वत ने फिर वैशाली को कॉल किया तो उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। शाश्वत को याद आया, वैशाली का फ़ोन तो कल ही टूट गया था और आज वो लोग निकल आए तो वैशाली को फ़ोन बनवाने का समय ही नहीं लगा होगा। शाश्वत ने फिर भूमि जी को कॉल लगाया तो इस बार कॉल पिक हो गई। शाश्वत बस कुछ बोलने ही जा रहा था कि फ़ोन के दूसरी साइड से ड्राइवर बोला, सर मैम फ़ोन गाड़ी में ही भूल गई है। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, माँ कहाँ है अभी? ड्राइवर बोला, सर मैम तो होटल पार्टी में आई है। शाश्वत की आईब्रो सिकुड़ गई और वो बोला, माँ अकेली है ना? ड्राइवर बोला, नहीं सर, वैशाली मैम भी साथ में है। शाश्वत ने तुरंत अपने माथे पर हाथ रख लिया और धीरे से बोला, क्यों माँ क्यों? ड्राइवर ठीक से सुन नहीं पाया तो बोला, सर मैं अंदर जाके मैम को फ़ोन देता हूँ। शाश्वत बोला, रहने दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ड्राइवर बोला, सर मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। शाश्वत ने ओके बोला और कॉल कट करके तुरंत चेंज करने चला गया। शाश्वत ने चेंज करके लोअर टी शर्ट पहन लिया था, अब वो ऐसे ही पार्टी में जा नहीं सकता था। शाश्वत ने जितनी देर में चेंज किया ड्राइवर आ गया। कुछ ही समय में शाश्वत होटल के बाहर खड़ा था। उसका अंदर पार्टी में जाने का मन नहीं था, लेकिन भूमि जी वैशाली को ले गई तो उसको वैशाली की चिंता हो रही थी, कहीं कोई वैशाली से कुछ कह ना दे। वैशाली वैसे ही इमोशनल लड़की है, बस बातें दिल पर लेकर रोती रह जाएगी। शाश्वत भी वैशाली के बारे में सोचते हुए अंदर आया तो काफ़ी भीड़ थी। शाश्वत ने पहले ही मास्क लगा कर रखा था ताकि कोई उसको उसके परिवार से पहचान ना ले। शाश्वत चारों तरफ वैशाली और भूमि जी को ढूंढ रहा था। वही भूमि जी अपनी बहन को वैशाली से मिला रही थी। वैशाली को देख के तो भूमि जी की बहन की आंखें चौंधिया गई थी। एक तो वैशाली सुंदर, ऊपर से सोने के गहनों से लदी हुई। इतने गहने तो उन्होंने अपनी होने वाली बहू को नहीं दिए
और ना उनकी बहू को मायके से मिले। जब 4 लोग उनकी बहू को देखेंगे और वैशाली को देखेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। भूमि जी की बहन सुषमा जी के मन में घृणा भर गई। भूमि जी ने उनको बताया वो जल्दी वैशाली और शाश्वत की शादी धूमधाम से कर देगी। सुषमा जी के मन में आग लग गई। तभी एक लड़का सुषमा जी के पास कुछ बोलने को आया, लेकिन वैशाली को देख के उसको देखता ही रह गया। वैशाली आज कुछ ज़्यादा ही अलग और बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुषमा जी ने जब अपने लड़के को वैशाली को देखते देखा तो उसका हाथ कस के दबाते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का अपने सेंस में आया और बोला, माँ वो पंडित जी बोल रहे हैं सगाई का मुहूर्त हो गया तो लड़का लड़की को बुलाओ तो चलिए। सुषमा जी ने कुछ नहीं कहा और उस लड़के का हाथ पकड़ के ले गई। वो लड़का पलट के वैशाली को देख रहा था। भूमि जी का मन कुछ उदास हो गया। वैशाली ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आंटी सब ठीक है ना। भूमि जी वहीं चेयर पर बैठ गई और उदास मन से बोली, पता नहीं, मैं तो बस खुशी बांटने के लिए तुमको यहाँ लाई थी, लेकिन अपनी बहन को देख के लगा उनको अच्छा नहीं लगा। उनके मन में आया मैं यहाँ पैसों का शो ऑफ करने आई हूँ, दिखाने आई कि देखो मैंने अपनी बहू को कितने गहने दिए। वैशाली उनके पास बैठ गई और बोली, आंटी जी मैं ये सब उतार देती हूँ, इन गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा जिनको गलत समझना होता है समझ लेते हैं, अब दूसरों के लिए हम अपनी खुद की चीज़ें तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, बस दूसरे क्या सोचते हैं अब मैंने सोचना छोड़ दिया है। वैशाली फीका मुस्कुरा दी। भूमि जी बोली, मैं बस यहाँ गिफ्ट देने आई हूँ ताकि कोई ये ना बोल सके बेटा इतना कमाता है फिर भी गिफ्ट से बचने के लिए आई नहीं। आजकल लोगों को आशीर्वाद नहीं गिफ्ट चाहिए होते हैं। वैशाली कुछ नहीं बोली, लेकिन भूमि जी का गला सूखने की वजह से थोड़ी खांसी आने लगी तो वैशाली बोली, मैं पानी लाती हूँ। बोल के वैशाली चली गई। लेकिन जैसे जैसे वैशाली पार्टी में और अंदर जाती जा रही थी उसको जाने पहचाने चेहरे दिख रहे थे। वैशाली अभी तक सुषमा जी से मिलने की वजह से एक साइड में ही थी। वो अभी तक मेन पार्टी वाली जगह आई ही नहीं थी, पर अब अपने जाने पहचाने लोगों को देख के वैशाली की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ये सब उसके परिवार के लोग थे, दूर के रिश्तेदार। वैशाली ने अपने मुंह पर साड़ी का पल्ला रख लिया और उसको समझ नहीं आया उसके रिश्तेदार यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े उसके पापा पर गई, जो सुषमा जी से हाथ जोड़ के बातें कर रहे थे। वैशाली का दिल भर आया और आंखों में आंसू बह निकले। अपने आप उसके कदम उसके पापा की तरफ बढ़ गए कि 2 कदम आगे आते ही वहाँ स्क्रीन पर लड़का लड़की की फ़ोटो चलने लगी। लड़की की फ़ोटो देख के वैशाली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब उसकी बहन की सगाई भूमि जी के बहन के लड़के के साथ है। वैशाली बुत बनी खड़ी थी कि पीछे से भाग के आ रही एक लड़की उससे टकरा गई, जिससे वैशाली का हाथ अपने मुंह से हट गया। वो लड़की वैशाली को सॉरी बोलने जा रही थी, लेकिन वैशाली को देख के शौक होते हुए बोली, तू। वैशाली की आंखें और बड़ी हो गई और उनसे आंसू बहने लगे। ये उसकी सबसे छोटी बहन थी नेहा।